क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। संभवतः रोमन कैलेंडर के अनुसार यीशु का जन्म 25 दिसंबर को होने से संपूर्ण विश्व में इसी दिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संत निकोलस को फादर ऑफ क्रिसमस क्यों कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध और क्रिसमस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, आज के सांता का रंग रूप लाल रंग में क्यों दिखाई देता है और डोनाल्ड डक और डेनिस रेस्टोरेंट जैसे बड़े नाम क्रिसमस से कैसे जुड़े हुए हैं। सार टीवी की गुफ्तगू में आपका अभिनंदन, आभार, स्वागत। आज से करीब 1500 वर्ष पहले जन्मे संत निकोलस को असली सांता कहा जाता है। हालांकि संत निकोलस और जीसस क्राइस्ट के जन्म का सीधा संबंध नहीं रहा, लेकिन संत निकोलस के बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। संत निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद तुर्किस्तान नामक देश के मायरा नामक शहर में हुआ। संत निकोलस रईस परिवार से थे, लेकिन आज भी वह पहले सांता के रूप में जाने जाते हैं। निकोलस हमेशा से जरूरतमंदों की मदद करना चाहते थे। वे चाहते थे कि क्रिसमस और नए साल के दिन गरीब अमीर सभी खुशी से रहें। संत निकोलस को बच्चों से खासा लगाव था। यीशु के जन्म के दिन वे किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए वह क्रिसमस की शाम को खुशियां और तोहफे बांटने निकल जाया करते थे। उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण और इसी आचरण के कारण उन्हें आज भी फादर ऑफ क्रिसमस कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया, लेकिन 25 दिसंबर 1914 को जो हुआ वह आज भी मानवता की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप, अफ्रीका और एशिया 3 महाद्वीपों के बीच लड़ा गया, लेकिन 1914 का क्रिसमस बहुत अनूठा था और उसमें भी अनोखा था वह फुटबॉल मैच जो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच खेला गया, जो आज भी खून खराबे और हिंसा से दूर मानवता की मिसाल बन गया। 25 दिसंबर 1914 की एक शाम पहले दोनों सेनाओं ने युद्ध विराम किया और एक दूसरे को तोहफे और विस्की पिलाकर क्रिसमस की बधाइयां दी। क्रिसमस की सुबह दोनों सेनाओं के सैनिकों ने हाथ मिलाकर नो मैंस लैंड पर फुटबॉल मैच खेला, जिसमें ब्रिटेन की जीत हुई। कहने को तो सिर्फ एक फुटबॉल मैच था, लेकिन ऐसी घटना न प्रथम विश्व युद्ध और न द्वितीय विश्व युद्ध में दिखाई दी। इसी घटना को आज हम मानवता की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर याद करते हैं। आज के सांता का जो हुलिया है उसमें कोको कोला जैसी कंपनी का बड़ा किरदार है। आज के ज़माने के सांता का अस्तित्व 1930 में आया। हेडन सडब्लॉम नामक एक कलाकार ने कोको कोला की सांता वाली एड में वर्षों तक काम किया। उन्होंने उस एड में सांता का किरदार 35 वर्षों तक निभाया। कोको कोला ने अपनी ब्रांड के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया था। इसी कारण से उस एड में उस किरदार की टोपी और कपड़े लाल रंग के चुने गए। यही कारण है कि आज के सांता का नया रूप हमारे सामने आया है। क्रिसमस पर हम लाइटनिंग, क्रिसमस ट्री, सांता और गिफ्ट्स की बातें तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिसमस ईव भी डोनाल्ड डक जैसे फेमस कार्टूनिस्ट से जुड़ा हुआ है। पहले क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भूतों के डरावने किस्से और कहानियां सुनाने का चलन या प्रथा थी। यह प्रथा अब लगभग लुप्त हो चुकी है। इसका कारण संभवतः सन 1960 से डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में क्रिसमस ईव पर डोनाल्ड डक कार्टून देखने की प्रथा चलन में आई।
दूसरी ओर दिन रात खुले रहने वाले डेनिस रेस्तरां यानी डेनिस रेस्टोरेंट के दरवाजे बिना ताले के बनाए गए थे। लेकिन दिक्कत तब आई जब उन्होंने 1988 में पहली बार क्रिसमस पर छुट्टी रखने का फैसला किया।